मॉर्निंग से ही निकल गए थे क्योंकि हम अहमदाबाद में रहते हैं, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम बस करें या प्राइवेट टैक्सी करें, इतना हम नहीं कर सकते सर, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने हमारे साथ के जितने भाई लोग जाने वाले थे उनका मैंने मदद लिया और मैं उनके साथ गई। मैं 10:30 बजे से पहले निकल चुकी थी और हम लोग वहाँ पर कब से थे और ये बोल रहे थे कि आपसे मिलने नहीं दिया जाएगा, आपसे मिलने नहीं दिया जाएगा। तो हमने कहा हम वेट करेंगे, जब तक सर नहीं मिलना चाहेंगे तब तक वेट करेंगे। तो हमें 7:30 बजे के आसपास उनसे मिलने का मौका मिला। मैंने वहाँ पे क्या बात हुई? सर किस लिए आए आप? हमने बोला सर कायमी भर्ती के लिए हम आए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों आप 11 महीने वाले में नहीं आना चाहते? तो मैंने कहा कि सर हम तो एग्ज़ाम पास किए हुए हैं, तो हम तो कायमी में आएंगे। तो बोले कि हम शिक्षा देने वाली संस्था है, ना कि नौकरी देने वाली संस्था है। तो मैंने कहा सर तो हमारा भविष्य क्या होगा, हम तो गरीब के बच्चे हैं सर, हमने बहुत मेहनत की है। तो बोले कि वो सब आप भूल जाओ, आपको आना है तो ज्ञान सहायक में आइए वरना आप भूल जाइए। तो और उन्होंने वो खुद खड़े हो गए, उन्हें 2 मिनट से ज़्यादा, अगर 2 सेकंड से ज़्यादा कोई बोलता है ना तो वो खुद खड़े हो जाते हैं, ये तो मैंने देख लिया। तो वो खुद खड़े हो गए और बाहर निकलने लगे, क्योंकि वो मेरा हाथ पकड़ के तो बाहर निकाल नहीं सकते थे, अपनी मर्यादा है। तो वो खुद बाहर निकल के मैंने हाथ जोड़ लिए, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि सर अब हमारा भविष्य क्या होगा, कुछ तो संतोषजनक जवाब दीजिए सर आप। हम तो हर जगह भटके, ये पॉलिसी लाने वाले भी आप ही हैं, तो आप रास्ता बताइए कि क्या होगा, कुछ तो जवाब दीजिए सर। तो वो गुस्सा हो गए, वो बहुत गुस्सा हो गए, उनके आंखों में क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि आप क्या चाहती हैं, मैं ये बोल दूं कि मैं पॉलिसी बदलने वाला हूँ? ये पॉलिसी बदलने वाली नहीं है, हम कोई नौकरी देने वाली संस्था नहीं है, हम सिर्फ बच्चों का विचार करते हैं और शिक्षकों का नहीं। हम तो कायमी शिक्षकों से कंटाल गए। मैंने बोला सर कायमी शिक्षक क्यों नहीं लाएंगे आप? तो बोले हम कायमी शिक्षकों से कंटाल चुके हैं। सर आप बताइए, यदि कायमी शिक्षक एक दिन चौक और डस्टर ना उठाए तो क्या गुजरात की शालाएँ चल पाएंगी? गुजरात में शिक्षण चल पाएगा? वही, अब तो कायमी शिक्षकों को भी सोचना पड़ेगा कि उनका भविष्य भी क्या है। फिर क्या हुआ? फिर सर हम जैसे सीढ़ी नहीं उतर रहे थे, हम अपनी चर्चा कर रहे थे। मेरी आवाज़ सुनकर जो लोग बाहर खड़े थे वो लोग भी आवाज़ उनकी सुन चुके थे, क्योंकि वो इतने क्रोध में बोल रहे थे। हम लोग हाथ जोड़े हुए खड़े थे उनके सामने, सब लोगों ने देखा कि किस तरीके का अपमान उन्होंने किया हमारा। हम जब तक सीढ़ी नहीं उतरे, उनके लोगों ने हमको ग्राउंड से बाहर जब तक नहीं निकाल दिया तब तक हमारे पीछे थे, आप बाहर निकलो, चलो हवे थई गयो। और जो हमारे, फिर हमने 2-3 जनों को फिर बाद में भेजा, तो बोले कि अब उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को बोल दिया कि अब के ये लोग आए ना तो मिलने नहीं देने का। और वहाँ के लोग, अगर हम आवेदन देने जाते हैं तो बोलते हैं कि साहब हमारा ऊपर खिंचाई है, तो हमारा लोगों ऊपर कितना खिंचा से, तो हमें लोगों ने चोख्खा ना पाड़ी दी है कि તમે લોકો આવતા नहीं અહીંયા। तो सर हम कहाँ जाएं सर, किसके पास जाएं सर? सीएम तक भी मिल चुके हैं हम, कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ जाएं और हमारी बात को सुनी जाए? मतलब એ જ છે કે જ્ઞાન સહાયક જે આવે છે એમાં બધા વિદ્યાર્થીઓ ફોર્મ ભરશો જ નહીં, જો ફોર્મ જ નહીં ભરાય તો પછી પોલિસી આપોઆપ રદ થઈ શકે। અને મારો તો વિદ્યાર્થીઓના વાલીને પણ એક જ સંદેશ છે કે અમારી સાથે આંદોલનમાં પણ તમે જોડાઓ। કાલ સવારે તમારા બાળકોનું ભવિષ્ય પણ અમારા ઉપર જ નિર્ભર છે। જો શિક્ષકો જ કાયમી નહીં હોય તો તમારા બાળકોને કોણ ભણાવશે? તો મારી એટલી જ અપીલ છે કે આ ફોર્મ ભરાય તો કોઈએ પણ એમાં ભાગીદાર થવું નહીં અને બધા વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાલીઓ પણ અમારી સાથે જોડાય।